की है मैंने चोरी। अपने ही घर में अपने माँ बाप को लूट रही थी मैं। मेरे माँ बाप है ही इसी लायक। उन्होंने हमसे हमारी जिंदगी जीने का हक छीन लिया। एंड आई डोंट केयर फॉर देम। आई डोंट। और मेरी बहन शफीलिया, मेरे माँ बाप के खिलाफ आवाज क्या उठाई कि वो लोग उसके दुश्मन बन गए। क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं? बताइए। It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hey Shafeelia, you're looking gorgeous. Oh my God. मॉम, मैं स्कूल जा रही हूँ, वहीं से कॉल सेंटर चली जाऊंगी। फरजाना, देखो मैं बार बार नहीं दोहरा सकता। ऐसी बेशर्मी पसंद नहीं मुझको। शफीलिया, तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि ऐसे कपड़े हमारे यहाँ नहीं चलते। तुम कुछ तमीज के कपड़े नहीं पहन सकती? नहीं पहन सकती। क्या खराबी है इन कपड़ों में मॉम? मेरे सभी दोस्त इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। इन अंग्रेजों को देख करके तुम अपनी तहजीब भूल जाओगी? छोटे छोटे भाई बहन तुम्हारे, क्या सिखाओगे उनको? बहुत तहजीब? ये सब आपको यूके में सेटल होने से पहले सोचना चाहिए था। मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ। मैं वैसे ही रहूंगी जैसे यहाँ के लोग रहते हैं। नहीं, तुम वैसे रहोगी जैसे हमारी तहजीब कहती है। समझी तुम? नहीं तो बहुत बुरा होगा। लगता है पिछली बार की मार को भूल गई है तू। हाँ मम्मा, मैं यूके में सलवार कमीज पहनकर नहीं रह सकती। मैं वैसे ही रहूंगी जैसा मेरा दिल करेगा। और मैं देखता हूँ तुम यूके में कैसे रहती हो। शफीलिया, सुबह से देख रही हूँ तुम बहुत उदास लग रही हो। मनीषा, मुझे ऐसा लगता है मेरे मॉम डैडी एक दिन मुझे मार डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। नहीं, सच में मुझे एक दिन मार डालेंगे। यूनाइटेड किंगडम के चशायर शहर की रहने वाली 16 साल की लड़की शफीलिया ने अपने दोस्त को बताया था एक दिन उसके माँ बाप उसे जान से मार देंगे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो शफीलिया को लगता था कि उसके अपने माँ बाप उसे जान से मार देंगे। दास्तान यकीनन बेहद खौफनाक और दर्दनाक है। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी है एक जिंदा दिल और महत्वाकांक्षी लड़की शफीलिया की।
शेफिलिया के पिता इफ्तिखार और मां फरजाना कई साल पहले पाकिस्तान से यूके आकर बस गए। शेफिलिया का जन्म भी यहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उस पर कई तरह की बंदिशें लगने लगी। Oh yes, of course. I do that. I love sugar. Was not amazing. I'll call you back, okay? फोन क्यों रख दिया? किससे हंस की बातें कर रही थी? फ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से? किसी से भी बोल, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है। तो अब तुम फोन में लड़कों के नंबर भी रखने लगी? मैं एक बार समझाने से समझ नहीं आता कि हमें तुम्हारे लड़कों से बातचीत और मेल जोल करना कतई पसंद नहीं। तो भी तुम तो क्या? बहुत जबान चलने लगी है तेरी। हाँ करेगी और करेगी। मैं बस उस दिन का इंतजार देख रही हूँ जब इसे अपने वतन पाकिस्तान भेज दूंगी। वहीं से सही अकल आएगी कि अब्बू से कहकर इसे जल्द से जल्द पाकिस्तान भिजवाना होगा और वहीं अपनी बिरादरी में इसका निकाह तय कराना सही होगा, वरना ये हाथों में आने वाली नहीं। शफीलिया एक आधुनिक शहर की मॉडर्न लड़की थी। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप पुराने ख्यालों के थे। उन्हें अपनी बेटी का बिंदास जिंदगी जीना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं था। शफीलिया, हे वेट, कहाँ थी तुम एक हफ्ते से? ओह माय गॉड, वेयर इवन? क्या हो गया ये तुम्हें? The same old story. मॉम डैड ने मारा? तुम्हारे मॉम डैड इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं? क्रूर? रेशमी की बात कर रही हो? उन्होंने मुझे मारा भी, 2 दिन तक खाना भी नहीं दिया मुझे। ओह गॉड। इससे भी मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, आदत सी हो गई है। शफीलिया का रहन सहन और उसका पहनावा यूके की ही आम लड़कियों की तरह था, जैसे घूमना फिरना, सजना संवरना और हम उम्र लड़कों से दोस्ती करना। लेकिन शफीलिया के माता पिता को उसके ये तौर तरीके नागवार गुजरते थे। यूके में कई साल रहने के बावजूद शफीलिया के माँ बाप पुराने ख्यालात के थे। वो इतने सख्त थे कि कई बार शफीलिया के साथ मारपीट करते, उसे कई दिनों तक भूखा रखते। शफीलिया अपने घर वालों की ज्यादतियों से तंग आ चुकी है और उसने घर से भागने का फैसला कर लिया था। 1 फरवरी 2003 को वो अपने दोस्त मुश्ताक और मेलिसा की मदद से घर से भाग भी गई, लेकिन एक 16 साल की लड़की के लिए अकेले जिंदगी काटना बेहद मुश्किल था। साथ ही उसे अपनी 3 छोटी बहनों की फिक्र भी सताने लगी। शफीलिया ने घर वापस लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो वापस लौट पाती, उसके पिता ने उसे ढूंढ निकाला और जबरदस्ती उसे वापस ले गए। मेरी बहन बहुत भोली थी, उसने घर से भागने की हिम्मत तो कर ली, लेकिन मन ही मन उसे हम तीनों बहनों को लेकर फिक्र लगी रहती थी। वापस आई, लेकिन अचानक मेरे पेरेंट्स का रवैया उसकी तरफ बदल गया
लेकिन ये उनकी साजिश थी ताकि वो उसे अपने साथ पाकिस्तान ले जा सके और वहां जबरदस्ती उसकी शादी करा सके। स्नेहा स्वाहा लैवेंडर लैपटॉप वाली लवलिंदी स्वाहा। रूपा थर्मोकॉल आपके बदन में जगाए इतनी गर्मी कि हर कोई हो जाए स्वाहा। It's very very hot. हाय। इसके दांतों में कैविटीज हैं। जानता हूँ, आपका एसएमएस पढ़ा था। कैविटीज अक्सर मीठा खाने से होती हैं, जो दांतों में चिपककर जर्म्स की ग्रोथ बढ़ाता है। पर ये तो 2 बार ब्रश करता है। इसके बावजूद भी इसको कैविटीज हो सकती हैं। इसीलिए यूज डाबर रेड पेस्ट। इसमें कैल्शियम और मिनरल्स के साथ लौंग, पुदीना और सुंठी जैसे 13 आयुर्वेदिक तत्व भी हैं, जिनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज कैविटी से लड़ने में मदद करे और प्रॉब्लम्स को रखे कोसों दूर। इनकी तरह आप भी डेंटल एडवाइस के लिए एसएमएस करें रेड स्पेस अपनी प्रॉब्लम 53030 पर। डाबर रेड पेस्ट, प्रॉब्लम रखे कोसों दूर। ये क्या भूत बन के आया है? मैंने नहीं, उसने किया है। वो कच्चे रास्तों की पक्की यारी, चलो आज बारिश की बजरी पर थोड़ा फिसल जाए। जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा बनाना। खाने से सिर्फ सेहत नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। एलआर एक्टिव रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, अटूट बंधन स्नेह का। पूरे भारत का एक ही नंबर 6001 5001 6,51 5,51 6001 5001 6,001 5,001 6001 5001। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। एक कंप्यूटर कितना कुछ संभव कर दिखाता है, इसीलिए ये खास माना जाता है। जब आपका शौक मिलता है इंटेल प्रोसेसर से, तो साधारण चित्र भी खूबसूरत कहानी बन जाता है। चलो करें कुछ खास। नाम 72, जिला मलखानपुर, गांव तासी, सर पे हाथ रब का, हाथ में 786। So that's the new Samsung Ultrabook. A built-in optical disk drive, an unmatched 1 TB hard disk, and a lightning-fast boot. The ultra-slim Samsung Series 5 is the complete Ultrabook. आर्केड, कॉम्बैट, रेसिंग, शूटिंग और बहुत कुछ पॉकेट इंटरनेट गेम्स कार्ड के साथ सब लिमिटलेस है। कितने लोगों की जिंदगी सिगरेट की तरह होती है, हर कश में खत्म होती जाती है, बस पैकेट में लिखा रह जाता है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। खैरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी हमारी। डिटर्जेंट केक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 55 साल की एक आदर्श शिक्षिका वाणी। सच्चाई है तो साहस है, और जिसमें साहस है वही जीतता है। लखनऊ का एक अधर्मी बाहुबली त्यागी। दौलत है तो ताकत है, और ताकत है तो सत्ता है। काली पुनरअवतार 3 दिसंबर से रात 8 बजे स्टार प्लस पर। चंदू के चाचा ने चंदू के चुटकू को चांदी के चम्मच से पानी पिलाया। बोलो क्यों? क्योंकि चांदी करती है पानी को स्वच्छ, और स्वच्छ पानी पीकर छुटकू रहेगा स्वच्छ। चांदी की इसी क्षमता को और भी बेहतर किया है टाटा स्वच्छ की अत्याधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी ने। ये छोटे से छोटे कीटाणु को मारे और दे आपको पानी जो हो सचमुच स्वच्छ। सिल्वर नैनो टाटा स्वच्छ। कब नींद से जागेंगे नेता? प्रचार प्रसार
आरोपों प्रत्यारोपों का बोझ। मैडम सोनिया जी की और उनके परिवार की जिम्मेवारी थी। आपको अगर हॉल में बैठकर उपवास करना चाहिए था तो आप मुख्यमंत्री के बगले में बैठकर उपवास कर सकते थे। ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या दिला पाएगा सशक्त शासन प्रदेश को? बदल सकती है बड़ी से बड़ी राजनीति अगर आप चाहें तो, क्योंकि लोकतंत्र है सिर्फ आपसे। इसलिए खबर वो देखिए जो आपको रखे आगे। सुपरटेक प्रेजेंट्स कौन बनेगा मुख्यमंत्री गुजरात, रोज रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है सुपरटेक योर्स फॉर लाइफ और सह प्रायोजक है वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। शफीलिया, शफीलिया, शफीलिया खुश थी कि उसके माता पिता बदल गए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये उसके माता पिता की साजिश है। और फिर एक सुबह उन दोनों ने शफीलिया के जूस में ड्रग्स मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर बेहोशी की हालत में वो उसे यूके के चशायर से पाकिस्तान ले गए ताकि वहां उसकी शादी कराई जा सके और वो उसे वहीं छोड़कर वापस लौट आए। बदतमीज कहेंगी। एक बात सुन लीजिए, अब मैं किसी से शादी नहीं करने वाली हूँ। You can't do this to me. मुझे बाहर निकालो यहाँ से। You can't do this to me, समझे आप? Help me! Help me! Open the door! शफीलिया के माता पिता धोखे से उसे पाकिस्तान तो ले आए, लेकिन जबरदस्ती उसकी शादी कराने के उनके मंसूबों पर पानी फिर गया जब शफीलिया ने आत्महत्या करने की कोशिश की। शफीलिया की हालत काफी बिगड़ गई। कई दिनों तक पाकिस्तान में उसका इलाज चला और फिर हार कर फरजाना और इफ्तिखार को उसे लेकर वापस यूके आना पड़ा। बेशरम, तुझे थोड़ी बहुत हया है कि नहीं? तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इस तरह के कपड़े नहीं चलते। अरे ये क्या बेहुदा कपड़े पहन रखे तुमने? हाँ, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। दिन ब दिन चीज होती जा रही है ये। अरे और कितना जलील करोगे हमें? I don't understand.
आप छोटी छोटी बातों का इतना पतंगा क्यों बना देते हैं? इतने सालों से आप लोग यूके में रह रहे हैं, फिर भी आप लोगों के ख्यालात इतने दकियानूसी क्यों हैं? जबान तो देखो इसकी, शर्म आया तो बेच खाई है इसने। अब तो तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा। ये रोज रोज की शर्मिंदगी की बर्दाश्त नहीं होती। चल अंदर, चल अंदर। यही खत्म कर दो। छोड़ मत ये। हाँ, मेरे मॉम डैड ने मेरी बहन को मार डाला। हमारी आंखों के सामने उसे मार डाला। उसका दम घोट दिया। हमारी आंखों के सामने वो तड़प तड़प कर मर गई। शफीलिया, मेरी बहन। हम सब बहुत छोटे छोटे थे, किसी पे हिम्मत नहीं हुई कि किसी को कुछ बता पाते। और उसे मारने के बाद मेरे डैड उसे कार में डालकर दूर नदी में फेंका है। 6 महीने बाद 2004 में उसकी लाश कैंट नदी के किनारे पाई गई। 7 साल हो गए मेरी बहन को मरे। बस अब वो अपनी इस वहशी हरकत पर सारा दिन तक पर्दा नहीं डाल पाएंगे। मेरे मॉम डैड ने ही मेरी बहन को मार डाला, मार डाला, मार डाला। दिल दहला देने वाली उस घटना के 9 साल बाद यानी 3 अगस्त 2012 को उसके माँ बाप को भी उनके गुनाहों की सजा मिली, 25 साल कैद की सजा। इस घिनौनी वारदात को अंजाम उन्होंने अपने बाकी 4 बच्चों के सामने ही दिया। साल 2010 में शेफिलिया की बहन मैविश के बयान के आधार पर पुलिस ने इफ्तिखार और फरजाना को गिरफ्तार कर लिया और आखिरकार 9 साल बाद साल 2012 में शेफिलिया को मिला इंसाफ जब कोर्ट ने शेफिलिया के माता पिता को सुनाई 25 साल कैद की सजा। एक मासूम को बेदर्द मौत देने की सजा 25 साल कैद। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी